मैं मिराज साहब के एक शेर से शुरुआत करना चाहूंगा कि शायरी में अब मीर और गालिब के जमाना अब कहाँ। शायरी में मीर और गालिब के जमाना अब कहाँ। शोहरतें जब इतनी सस्ती हों, अदब देखेगा कौन। मैं चाहता हूं अनिला जैन राखेजा जी, अब आप माइक संभालें और सेशन की शुरुआत करें। जी जी जी, स्वागत है। तो जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले साहित्य आज तक और संजीव पालीवाल जी का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जो आप सभी के समक्ष मुझे कविता प्रस्तुत करने का सुअवसर प्रदान किया, और मेरे सभी कवि मित्रों को भी मैं शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। और अपनी बात 2 शब्दों से कहना चाहती हूँ। एक मुस्कान आपकी, एक मुस्कान आपकी और एक मेरी, दोनों मिला दो तो खिलते हैं फूल, दोनों मिला दो तो खिलते हैं फूल, वरना ये जिंदगी तो है ही धूल। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह क्या बात। तो मेरी पहली कविता का शीर्षक है शिलालेख। चूंकि माह फरवरी का है और प्रेम का महीना चल रहा है, तो एक छोटा सा संदेश देना चाहती हूं प्रेमी दिलों के लिए कि प्रेम में पानी कभी मत होना, प्रेम में पानी कभी न होना। पानी तो बहा ले जाता है अपने साथ सब कुछ, पानी तो बहा ले जाता है अपने साथ सब कुछ, बेहतर है इससे तो पत्थर हो जाना। क्या बात, क्या बात। पाषाणों पर उकेरे रहते हैं युगों युगों तक श्लोक प्रेम के, पाषाणों पर उकेरे रहते हैं युगों युगों तक श्लोक प्रेम के, जिसे नहीं मिटा सकता कोई भी कभी भी किसी भी सदी में। बहुत बढ़िया, क्या बात। जिसे नहीं मिटा सकता कोई भी कभी भी किसी भी सदी में। अगली कविता का शीर्षक है मैं संज्ञा हूं। तुम प्रेम गाथा लिखो, तुम प्रेम गाथा लिखो, मैं अनुरक्ति हूं, तुम्हें शब्द चाहिए, मैं मौन कहती हूं। तुम प्रेम गाथा लिखो, मैं अनुरक्ति हूं, तुम्हें शब्द चाहिए, मैं मौन कहती हूं। जिस रोज कर लोगे, जिस रोज कर लोगे पूरा तुम अपना दीर्घ ग्रंथ, उसी रोज हो जाऊंगी मैं एक लघु कविता का नन्हा सा मन। उसी रोज हो जाऊंगी मैं लघु कविता का एक नन्हा सा मन, अनपढ़ी अनसुनी अनबुनी, निकलूंगी रातों को जुगनू बन करने तिमिर से गहन अनुराग। निकलूंगी रातों को जुगनू बन करने तिमिर से गहन अनुराग, निकलूंगी अल सुबह पीने छिन पुष्प तुहीन कणों का विराग। विचरूंगी बन खाली थाली के निवाले, खोलूंगी मानवता पर जड़े सातों ताले। विचरूंगी बन खाली थाली के निवाले, खोलूंगी मानवता पर जड़े सातों ताले। करते रहना तुम पूरा अपना महाकाव्य, करती रहूंगी मैं हर असंभाव्य को संभाव्य। करते रहना तुम पूरा अपना महाकाव्य, करती रहूंगी मैं हर असंभाव्य को संभाव्य। बस यही फर्क है। अच्छा। यही फर्क है तुम में और मुझ में। क्या बात। तुम प्रेम को क्रिया मानते हो और मैं संज्ञा। तुम प्रेम को क्रिया मानते हो और मैं संज्ञा। क्या बात है, क्या बात है।
बहुत सुंदर। शुक्रिया, प्रेम को प्रिया। धन्यवाद। संज्ञा। एक और कविता अगली, शब्द और दृश्य। शब्द और दृश्य। शब्द रचते हैं कथाएं, शब्द रचते हैं कथाएं, वहीं हर दृश्य की एक कहानी होती है। शब्द रचते हैं कथाएं, वहीं हर दृश्य की एक कहानी होती है। शब्दों को पढ़ा जा सकता है, सुन सकते हैं, दृश्यों की कहानी तो बेजुबानी होती है। आहा, क्या वाह, बात है, वाह। बहुत बढ़िया। वाह। शब्दों को पढ़ा जा सकता है, सुन सकते हैं, दृश्यों की कहानी तो बेजुबानी होती है। शब्द चलते हैं, चलती है साथ साथ उनकी कहानियां। शब्द चलते हैं, चलती है साथ साथ उनकी कहानियां। दृश्य ठहरे रहते हैं, किंतु दृश्य ठहरे रहते हैं, समेटे रहते हैं अपनी निशानियां। एक शब्द के भीतर, एक शब्द के भीतर अनेक शब्दों का प्रवेश वर्जित है। एक शब्द के भीतर अनेक शब्दों का प्रवेश वर्जित क्या है, बात। किंतु एक दृश्य के भीतर अनेक दृश्य। अनेक दृश्यों की मौजूदगी रहती क्या है। बात वाह, है, बहुत वाह, बढ़िया। वाह। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शब्द समीधा है और दृश्य यज्ञ। बहुत खूब। शब्द समीधा है, दृश्य यज्ञ। मैं एक दृश्य हूं, तुम उसमें लिखा एक शब्द आहा, अनुराग। क्या बात है, बात, बहुत क्या बढ़िया। बात, तुम क्या बात। उसमें बहुत लिखा सुंदर। क्या एक बात। शब्द अनुराग। बहुत सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। अब थोड़े से अलग मिजाज की एक कविता पढ़ती हूं, जिसका शीर्षक है नागरिक। उसके पास आंखें तो है, मगर सिर्फ देखने के लिए। उसके पास आंखें तो है, मगर सिर्फ देखने के लिए। उसके पास कान तो है, मगर सिर्फ खुद को सुनने के लिए। उसके पास जुबान तो है, मगर सिर्फ तालू से सटे रहने के लिए। उसके पास बाजू तो है, मगर सिर्फ खुद का बोझा ढोने के लिए। वाह। उसके पास गर्दन तो है, मगर सिर्फ हिलाने के लिए। उसके पास हाथ तो है, मगर सिर्फ एक दूसरे को सहलाने के लिए। क्या बात। उसके पास पेट तो है, लाचारी हजम कर जाने के लिए। उसके पास पेट तो है, लाचारी हजम कर जाने के लिए। उसके जिस्म में बहता लाल पानी तो है, आहा, धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो जाने के लिए। क्या बात वाह। है, क्या बात है। उसके बहुत गहरी जिस्म संवेदना। में बहता लाल पानी तो है, धीरे धीरे बर्फ में तब्दील हो जाने के लिए। टिका रखा है उसने अपने जिस्म को उन दो पैरों पर जो पीछे की ओर मुड़े हैं। टिका रखा है उसने अपने जिस्म को उन दो पैरों पर जो पीछे की ओर मुड़े हैं। खड़ा है आज वह स्थिर, न तो वह आगे जा पा रहा है न पीछे। आखिर कब तक खड़ा रहेगा, कब तक खड़ा रहेगा इस तरह इस हाल में हमारे प्रजातंत्र का आम नागरिक। क्या बात है। हमारे प्रजातंत्र का बहुत आम बहुत बढ़िया, नागरिक। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, क्या बात शुक्रिया। है। अनिला क्या जी बात, के लिए क्या जोरदार बात। तालियां होनी चाहिए, चूंकि आप चूंकि शुक्रिया। बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं, बहुत शानदार लिखते हैं, चूंकि हमारे पास समय की कमी है और माफी के साथ जो है रुकना पड़ेगा, लेकिन एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। या धन्यवाद, धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा कि तुषार धवल सिंह जी वो माइक थामे और सेशन, अब मंच आपका है सर। घड़ी भी सर सामने है। माफी चाहूंगा। आप सबों को प्रणाम।
कुछ कविताएं हैं जिनमें पहली एक कविता ये उस समय लिखी गई थी जब मेरे बेटे का जन्म हुआ था और उस रात तुषार माइक थोड़ा और नजदीक ले ले। थोड़ा सा करीब ले लीजिए सर। हाँ अभी ठीक है। हाँ, ये ठीक है। तो उस रात उसकी पहरेदारी पर कह सकते हैं मैं था, मतलब उसके पालने के बाहर बैठा हुआ हॉस्पिटल में। तो उस समय एक कविता संभव हुई थी, तुम्हारे पालने के बाहर। तुम्हारे पालने के बाहर एक रत जगह ऐसा भी है जिसमें रात नहीं होती, बहुत खूब, बहुत खूब। वाह। जिसमें देह की परतें खुल जाती हैं, भाषा से शब्द झर जाते हैं, आंखें आंख नहीं रहती, वे स्वप्न हो जाती हैं। बोध के संदर्भ जिसमें उलट जाते हैं, काल का व्याकरण गल जाता है। तुम्हारे पालने के बाहर एक थकान ऐसी भी है जो अपनी ही ताजगी है, आशंकाएं जिसमें खूब गर्दन उठाती हैं। एक आक्रांत स्नेह अपने भविष्यत संदिग्धों की तलाश में होता है और यहीं से उन सब का शिकार करता है, आने वाले दुर्गम पथों पर माटी की नरम मोयम रखता हुआ। तुम्हारे पालने के बाहर एक बीहड़ है जिसमें एक बागी हुआ मन गाता रहता है मानव मुक्ति के गीत। उसके हाथ केसर कुदाल करतब करताल होते रहते हैं। एक मोम हुआ हृदय ऐसा भी होता है तुम्हारे पालने के बाहर, जो अपने दुःस्वप्नों और हाहाकारों में तुम्हारी असंग चेतन मुस्कान भर रहा होता है तुम्हारे पालने के बाहर। बहुत सुंदर। बहुत वाह सुंदर। वाह। क्या बात एक और कविता है, ये मेरी एक सीरीज है सिटी स्केप। मैं उन दिनों मुंबई में पोस्टेड था, तो वो मरीन ड्राइव वाले इलाके से मैं अक्सर अपने ऑफिस से गाड़ी भेज के पैदल जाया करता था घर। तो वहाँ की छवियां हैं इसमें ज़्यादातर, मरीन ड्राइव एरिया की। सिटी स्केप की पहली कविता है ये। हवा में छूटे हुए कदमों की गतिमान आतुरता में, इन फुटपाथों की भीड़ित नीरवता में, थके लैंप पोस्ट से रोशनी केश सुखाने उतरती है। दिन का पसीना है या श्रम की उमस, वह समझ नहीं पाती। कई कथाएं जीवन घर्षण की, इन आवाजित सन्नाटों में बेनाम कई नाम अपनी पहचान गंवाकर यहाँ वहाँ भटकते हैं। वही डिस्प्रिन, एंटासिड, नींद की गोलियां, चॉकलेट के रैपर्स, बियर की औंधी बोतलें, गुलाब की पन्नियां, सरकारी आदेश, कोर्ट के कागज, सौदों की बिसात, चरित्र के हलफनामे, पाखंड की झंडियां, अलख के जनाजे, इश्क के मरकज, जज्बात की गिन्नियां, हवा में छूटे हुए कुछ टेक्स्ट मैसेजेस। इन आवाजित सन्नाटों में डूबता नहीं है कुछ भी। जीवन का महाकाव्य शहर लिख जाता है फुटपाथ पर, जिसमें आसक्त पाठिका सी यह रोशनी लैंप पोस्ट से उतरकर केश सुखाती हुई सारी रात पड़ती है। वाह वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या बात। इस कविता का शीर्षक है, जो सच कहेगा मारा जाएगा। वाह, सुनी है, बहुत बढ़िया कविता है ये। बहुत सुंदर। मेरी जेब में बामियान है, आंखों में सच, हृदय में तूफान है, सिर में धंसा हुआ ध्वज। बहुत खूब। मेरे हाथों में दिए गए हैं कई रंग और जुबां पर भाषाएं उन रंगों की। मेरे हाथों में दिए गए हैं कई रंग और जुबां पर भाषाएं उन रंगों की अलग हैं। रंग चालाक हैं, सच नहीं कहते, पक्षता रह गई है अधकथन। वाह। बहुत इस युद्ध में बचेगा वही जो रंग चुनेगा। इस युद्ध में बचेगा वही जो रंग चुनेगा। बहुत गहरी जो बात। सच क्या बात कहेगा है सर। मारा जाएगा। बहुत वाह। गहरी बात। बहुत बहुत गहरी बढ़िया, बात। बहुत बढ़िया। एक अगली कविता है, ये मेरी मौसी के असामयिक निधन पर ये उनके लिए ही कविता है। आभा मौसी के लिए कविता। मौसी। वेटिंग रूम में सब कुछ छोड़ आए अजीब चेहरे हैं, त्वचा चू रही है और जमीन गायब। समय की शुरुआत से जमा हुआ एक बर्फीला वॉल क्लॉक व्यंग मुद्रा में टेढ़ा टंगा हुआ सिहर सिहर कर अपनी सुई हिलाता है।
यह कौन सा प्लेटफॉर्म है? एक भाव शून्य बिना चेहरे का बूढ़ा पूछ कर चला जाता है। उसे कहीं नहीं जाना, बस पूछ कर टेढ़ी हंसी हंसता है और दूसरों को यहां से कहीं दूर भेज देता है। तभी एक व्यस्त ट्रेन तेजी से आती है, सीटी बजाती हुई। उसमें लदे हैं नीले भावहीन चेहरे पथरीली मूर्छा में, नीली आंखें नीले शून्य में टिकी हुई। नीली पटरी पर नीली ठंडक में निकल जाती है नीली ट्रेन। क्या बात है। मैं हांफता हुआ वेटिंग रूम में पहुंचता हूं। यह कौन सा प्लेटफॉर्म है? वह पूछता है और खिखिया कर चला जाता है नीली धुंध में। जमीन नहीं है, वॉल क्लॉक अकड़ा हुआ, वेटिंग रूम खाली। तुम जा चुकी हो नीला चेहरा लगाकर उस व्यस्त ट्रेन में। तुम्हें पुकार रहा हूं बेतहाशा, मैं वह गोद ढूंढ रहा हूं जिसमें मेरा बचपन था सहेजा हुआ। मैं वो आवाज खोज रहा हूं मुझे पुकारती हुई। मैं वो हृदय तलाश रहा हूं जिसमें सुकून से था कभी अब तक। मैं खोज रहा हूं तुम्हें, और जहां जहां तुम हो सकती थी मौसी, सब जगह। वहां नीला पथरीला सन्नाटा है। वाह, विलाप के बाद छूटा हुआ शून्य। क्या बात है। वाह। क्या बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर तुषार। एक और कविता आप पढ़ सकते हैं। इसमें सत्य नहीं है, यह शीर्षक है इस कविता का। अस्तित्व की कुछ कौड़ियां मैंने बचा रखी है भविष्य की किसी अलमारी में। अस्तित्व की कुछ कौड़ियां मैंने बचा रखी है भविष्य की किसी अलमारी में। अच्छा है। बगुले से ये दिन जितने दिखते हैं उतने सफेद नहीं हैं। वाह, इन मक्कार उदासियों और निराशाओं से उलझते हुए मुझे यकीन हुआ कि सत्य वह नहीं है जिसे बताया जा रहा है और जिसके विरुद्ध युद्ध चल रहा है। सच मेरी दोस्त तुम जानती हो, वही और बिल्कुल वैसा ही है जो उन भोले दिनों में हमारे बीच था, जब समाज, संस्कार और रिवाज हमें परिभाषित नहीं करते थे। क्या बात है। जहां जहां परिभाषाएं गईं, यंत्रणा के गुह्य द्वार खिले, सच मरा। हमारी लाशों पर सच की लड़ाई चल तो रही है, लेकिन तथ्य जानता है कि इनमें से कोई भी सच नहीं है। क्या बात है। इस पर तो बहुत तालियां बहुत- बननी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया तुषार, बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात है। जोरदार तालियां होनी चाहिए। अब आगे बढ़ने से पहले मैं इकबाल साहब का एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। शेर ये है कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर इतना भी मत सर झुकाओ कि दस्तार गिर पड़े। क्या बात क्या है। बात है, क्या बात है। बहुत शैलेश गुप्ता जी के लिए आप जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि अब आप इस सत्र को आगे बढ़ाएं। सबसे स्वागत पहले है। मैं साहित्य आज तक का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया और कविताएं पेश करने का मौका दिया। संजीव पालीवाल साहब का भी बेहद शुक्रिया। ज़्यादा वक्त ना लेकर के पहले कविताएं पे सीधे आता हूँ। पहली कविता का शीर्षक है कुछ भी नहीं रहा निरपेक्ष। कुछ भी नहीं रहा निरपेक्ष, न धर्म, न जाति, न संस्कृति, न सभ्यता, सब कुछ हो गया है सापेक्ष। क्या बात है। एक सत्य के सापेक्ष दूसरा सत्य, एक झूठ के सापेक्ष दूसरा झूठ, क्या बात। एक हत्या के सापेक्ष दूसरी हत्या, एक बलात्कार के सापेक्ष दूसरा बलात्कार, एक हिंसा के सापेक्ष दूसरी हिंसा। वाह, आहा। वाह, स्त्री देह बन रही है जंग का मैदान, लड़ी जा रही है लड़ाई नफरतों की उसकी देह पर। कौन गलत कौन सही उसे नहीं पता, बस उसे पता है उसकी आत्मा हर बार छलनी हो रही है नफरत की लड़ाई में मिली हृदय विदारक अपमानजनक पीड़ा से। और हम आप खामोश हैं क्योंकि हम सब सापेक्षतावादी हो गए हैं। हमारी सोच, हमारी विचार, हमारी भावना, हमारी संवेदना सब किसी न किसी के सापेक्ष ही निर्धारित हो रही है। आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में कोई चीज फेंकी जाए तो वो वापस नहीं आती। फेंक रहे हैं हम बहुत सारे मानवीय मूल्य प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में सापेक्षतावादी होकर, जो शायद अब वापस ना आए भविष्य में, क्या बात। जो क्या बात। शायद अब वापस बहुत ना आए बढ़िया। भविष्य में। और फिर
ना रह जाए एक दिन ये हवा, पानी, आकाश, ये धरती, कुछ भी निरपेक्ष समस्त मानवता के लिए, कुछ भी निरपेक्ष समस्त मानवता के लिए। वाह, क्या बात है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। अब मैं दूसरी कविता जो पेश कर रहा हूं, ये माँ और पिता पर के संबंधों पर है। इसमें आप अपनी अनुभूति पा सकते हैं। जब भी मैं माँ को याद करता हूं, याद आ जाते हैं पिता भी, उनका हाथ बटाते हुए, कभी मटर की फलियां छीलते हुए, कभी तावे पे रोटी सेकते हुए, कभी कढ़ाई में सब्जी चलाते हुए। अक्सर पिता को देखा है मैंने माँ का हाथ थामकर सीढ़ियों से उतरते वक्त सहारा देते हुए। पिता की ही रही जिम्मेदारी साइकिल से जाकर सब्जी लाने की, घर में पानी भरने के लिए हैंड पंप चलाने की, माँ के धुले कपड़े अलगनी पे डालने की और शाम को उतार लाने की। पिता को मैंने देखा करवा चौथ के चांद को छत पर तलाश करते हुए, बहुत सुंदर। माँ की पूजा की तैयारी के पहले। बहुत सुंदर बिंब है, पिता बहुत को सुंदर। मैंने साइकिल के डंडे पर बिठाकर मेरे बचपन को बाजार ले जाते देखा है, नई किताबों पर कवर चढ़ाते देखा है, कॉलेज के गेट पर मेरी मायूसी को ढाढ़स देकर जाते देखा है। पिता तो अब मैं भी हूँ, सोचता हूँ कितनी स्मृतियां दे पाऊंगा, सोचता हूँ कितनी स्मृतियां दे पाऊंगा, अपने पिता जैसा कितना बन पाऊंगा, अपने बात पिता जैसा वाह, कितना बन सुंदर, पाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत। बहुत सुंदर। इसके बाद जो मैं आपके सामने तीसरी कविता पेश कर रहा हूं, वो प्रेम पर आधारित है। इसका शीर्षक है सृजन और संवहन। मेरे लिए प्रेम किसी पीर की मजार पर सुलगता लोबान है, जबकि तुम्हारे लिए प्रेम पीताम्बर श्री कृष्ण के भाल पर झिलमिलाता मोर पंखों वाला मुकुट। मेरे लिए प्रेम किसी जंगल में उगी उस बूटी का नाम है, जिसे पीस कर लगाओ तो राहत मिलती है दर्द को, जबकि तुम्हारा प्रेम चंदन है जो कर दे सुवासित अंतर मन को, वाह, निर्मल उजाले की सुगंध से। क्या बात, मेरे लिए प्रेम हमेशा बना रहा उर्दू की एक आजाद नज्म, रदीफ, काफिये, बहर की बंदिशें भी जो ना माने, क्या बात, जबकि तुम्हारे लिए प्रेम बना रहा जीवन की रेखा गणित का प्रमेय, आहा, जिसमें तुम सिद्ध करती रही स्वयं को कि तुम्हारा प्रेम सर्वोत्तम है, आदर्श है। प्रेम मेरे लिए देह की देहरी था, जिसे लांघे बिना नहीं बनाई जा सकती थी मन के द्वार पर खुशियों की रंगोली, आहा। जबकि तुमने माना कि प्रेम देह की देहरी पर जलता एक दिया है आत्मा के प्रकाश का। वाह, तुम्हारे और मेरे प्रेम का ये अंतर शाश्वत है, वाह, मनु और श्रद्धा के प्रेम के अंतर की तरह है, आदम और हव्वा के इश्क के फर्क की तरह है। क्योंकि पुरुष सृजन नहीं करता, क्योंकि पुरुष सृजन नहीं करता, जन्म नहीं दे सकता, पीड़ा सहकर स्त्री कर सकती है सृजन, प्रेम का, वात्सल्य का, ममता का। सच कहूं तो तुम्हारा प्रेम सृजन है और मेरा प्रेम खूबसूरत। सिर्फ संवहन। वाह। तुम्हारा प्रेम सृजन है और मेरा प्रेम सिर्फ संवहन। आहा, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। आगे की एक कविता मैं जो पेश करने जा रहा हूं, इसे मैंने 2-3 साल पहले लिखा था। मैं सोचता हूं आज भी ये प्रासंगिक है। इसका शीर्षक है अल्पसंख्यक हूं मैं भी। अल्पसंख्यक हूं मैं मैं भी। भी। अल्पसंख्यक हूं मैं भी, अब भी तलाशता हूं इंसानियत की खुशबू मुर्दा चेहरों की आंखों में। अब भी करना चाहता हूं वजू गीता पढ़ते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद में, और देखना चाहता हूं कुरान पढ़ते हुए गंगा की आरती बनारस के दशाश्वमेध घाट पर बैठकर। गाना चाहता हूं नरसिंह मेहता का गीत वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर। अब भी मुझे है आस्था संविधान की मूल प्रस्तावना पर, जो संरक्षित किए हैं स्वतंत्रता संग्राम के धरोहर 2 शब्द, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। नहीं मिलता मुझे जल्दी कोई मुझ जैसा अपने भारत में इन दिनों, और बन बैठा हूं मैं भी अल्पसंख्यक इस बहुसंख्यक उन्मादी भारत की भीड़ में। वैसे एक बात कहूं, बुरा न मानना, तुम भी हो शायद अल्पसंख्यक, तुम भी हो शायद अल्पसंख्यक तमिलनाडु में हिंदी बोलते हुए
या फिर पंजाब में मलयालम बोलते हुए, बहुत बढ़िया। वाह। दिल्ली में बसे हुए बिहार के किसी छोटे से गांव से जाकर, या सूरत में कमाने के लिए यूपी से जाकर। किस्मत अच्छी है तुम्हारी, किस्मत अच्छी है तुम्हारी कि अभी नहीं आई तुम्हारी बारी। लेकिन कब तक, लेकिन कब तक, जब बहुसंख्यक सत्यता का सिद्धांत हो चुका है प्रतिपादित समाज में और बढ़ा चुके हैं कदम हम आदिम सभ्यता की तरफ ताकत के जोर पर अपनी बात मनवाने के लिए, तो कभी न कभी तुम भी बनोगे अल्पसंख्यक, तो कभी न कभी तुम भी बनोगे अब अल्पसंख्यक। सच का भी क्या फिलहाल अभी सिर्फ मैं हूं अल्पसंख्यक, या कुछ मेरे जैसे सिरफिरे लोग। हमें भी चाहिए संरक्षण इस बहुसंख्यक उन्माद से, हमें भी चाहिए संरक्षण इस बहुसंख्यक उन्माद क्या से। बात, क्या बात है, जोरदार बहुत तालियां। बढ़िया, बहुत बढ़िया। वक्त है अभी बहुत आखिरी बढ़िया, कविता पढ़ सकते हैं। एक कविता जो मैं अंत में सुना रहा हूं, इसका शीर्षक है अतिरिक्त अक्षर। ये प्रेम पर भी आधारित है। तुम्हारे प्रेम की वर्णमाला में अतिरिक्त अक्षर हूं मैं, अंगा इया णा की तरह। कोई शब्द नहीं बनता तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति का मेरे निरर्थक इन अक्षरों से। प्रेम की उत्तर पुस्तिका में जहां तुम हल करती हो सवाल जिंदगी का, वहां भी नहीं मिलती मुझे कोई जगह तुम्हारे प्रेम के महत्वपूर्ण सूत्रों में। मेरी तो जगह निर्धारित है तुम्हारे प्रेम की उत्तर पुस्तिका में बाईं तरफ हाशिए में, जहां तुम करती हो गुणा भाग अपने प्रेम का जिंदगी के सवालों का उत्तर तलाशते हुए। प्रेम की उत्तर पुस्तिका के हाशिए में किए गए गुणा भाग को तुम जब चाहो काट कर मिटा सकती हो। तुम्हें मिली है आजादी वहां कुछ भी लिखने की, कुछ भी मिटाने की, जहां बाध्यता भी नहीं तुम्हें किसी के सवाल का जवाब देने के लिए प्रेम के सिद्धांतों और सूत्रों का उपयोग करने की। जबकि जिंदगी की उत्तर पुस्तिका के मुख्य भाग में तो सब साफ साफ लिखा होना चाहिए, जिंदगी के हर सवाल का जवाब। जैसे अतिरिक्त अक्षरों का भी महत्व है हिंदी वर्णमाला में उन्हें संयुक्ताक्षरों की तरह प्रयोग करने के लिए, वैसे ही मैं भी बना हुआ हूं तुम्हारे जीवन में अतिरिक्त प्रेम की तरह, जिसकी तुम्हें कोई जरूरत नहीं। लेकिन सच कहूं तो प्रेम की वर्णमाला में अतिरिक्त अक्षरों की भी उपस्थिति आवश्यक है, जो बाध्य नहीं करते अपनी प्राथमिकता देकर कोई शब्द रचने की, करते हैं प्रतीक्षा संयुक्ताक्षर बनने की तुम्हारे प्रेम की अभिव्यक्ति में, जब तुम रचो कोई नया शब्द अपनी प्रेम कविता में। हाशिए का प्रेम कभी कोई दावा नहीं करता, बस करता है प्रतीक्षा, उसी तरह जैसे करते हैं प्रतीक्षा अतिरिक्त अक्षर संयुक्ताक्षर बनने की प्रेम की अभिव्यक्ति में, जैसे करते हैं प्रतीक्षा अतिरिक्त अक्षर संयुक्ताक्षर बनने की प्रेम की अभिव्यक्ति में। क्या बात, धन्यवाद, क्या- बहुत 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 बढ़िया। शुक्रिया। ठीक है, जोरदार तालियां होनी चाहिए। सब जीते चले जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं जॉन एलिया साहब को याद करना चाहता हूं। उनका एक शेर है कि बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। क्या बात, वाह। तो अब जोरदार तालियों से मैं चाहता हूं, बस स्वागत कर रहे हैं आप मृत्युंजय कुमार सिंह जी का। अब सर स्टेज आपके हवाले और आपके पास समय भी है। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप कितने तरीके से हम लोगों को इंट्रोड्यूस किया आपने। साहित्य आज तक और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं सबका शुक्रगुजार हूं मैं, और ख़ास तौर से इतनी अच्छे संख्या में लोग आए हैं कविता सुनने। आजकल तो आते नहीं हैं लोग। हम लोगों ऑडियंस ने- के लिए ताली। हम लोगों ने देखा है 10-12 लोगों में भी हम लोग आपस में कविता सुना लेते हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोगों में कविता के प्रति कुछ रुझान हुआ है। और मैं तो एक बात कहना चाहता हूं, हमारे बड़े श्रद्धेय आज के बड़े कवि हैं अरुण कमल जी, वो हमेशा कहते हैं कि कविता प्रेम के पक्ष में हर वधिक को एक शाप है। कविता प्रेम के पक्ष में हर वधिक को एक शाप है। वाह, क्या बात। तो कविता को इससे बढ़िया मैं अब क्या बताऊं। मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी ये भावना। मैं 2 कविताएं और बाद में एक गजल आपको सुनाऊंगा तरन्नुम में। पहली कविता मेरी है
आजकल गणतंत्र पे बहुत बातचीत होती है, तो कविता है गणतंत्र की कुर्सी। मन महसूस कर रहना पड़े कुछ दिन तो रह लो, कुछ और दर्द सह लो। तुम्हें मालूम नहीं कई सदियों से इसी आस में बैठे हैं लोग कि जुल्म और जुल्मत के अंधेरे अब बस मिटने वाले हैं। इसी उम्मीद में बढ़ता गया है रोग, दवाएं सारी हुई बेअसर, दुआएं सारी हुई खाकसर। हर दिन जल्लाद सा खड़ा कभी शाम से लड़ता है, कभी सुबह को घुड़कता है। आंख मिचकती है तो बाजू फड़कता है, न जाने कौन किसकी हौसला अफजाई में लगा है। कल ही तो वह मजदूर ढोता हुआ राजा की कुर्सी गिरा, गो गो करता ढेर हुआ। साथी मजदूरों की टोली करते रहे ठिठोली, घेर कर चिल्लाते करते मिजाज पुरसी। कहने लगे खाता कम है बचाता ज्यादा, एक दिन यूं ही मरेगा एक कंजूस हरामजादा। क्या बात है। खाता कम है बचाता ज्यादा, एक दिन यूं ही मरेगा ये कंजूस हरामजादा। दौड़ता हुआ मेठ ललकारता आता, अरे सालों अपने को संभालो, यदि कुर्सी को कुछ हुआ तो चमड़ी नुच जाएगी। गणतंत्र का यह अकेला पीस है, नुमाइश तो इसी की होनी है। तुम जैसे तो न जाने कितने खबीस हैं। मेरी बात मानो, इसकी टांग पकड़ कर टानो। दूर करो साला सारी योजना खा गया, फिर भी फूड सिक्योरिटी चाहिए। अपना गांव संभलता नहीं, रहने को सिटी चाहिए। बिजली बत्ती पानी कहां से आएगा? गुसल के लिए जगह, रहने को खोली। फटिहाल लोगों की कभी भरी है झोली? ये साली जनता बड़ी हो गई है बड़बोली। हटाओ इसे मरता हुआ न देखने पाए कोई। बाद में अर्थी के पीछे फेंक आएंगे कुछ खोई, कुछ पैसा, इनका तो भाग ही होता है ऐसा। हटाओ अब तो साहब हुक्काम भी आ पहुंचे हैं। कुर्सी का स्थान दिशा समझाने कांधे पर ही रखना, जब तक ज्योतिष ठीक न कर दे ग्रह नक्षत्रों के ठिकाने। अरे आभार कैसा, ले लेना जास्ती दो चार आने। गणतंत्र की कुर्सी है, कोई हंसी खेल है क्या? क्या कहा? भारी है, भारी तो होगी। करोड़ों जनगण की उम्मीदें हैं, मासूम मरहूम के आंसू की बूंदें हैं। बलवों में मरे लोगों की लाश, बलात्कार और हत्या की शिकार, औरतों से फूटती बास, रुपयों की गंधाती धोती, घर घर की उछलती पगड़ी, वो सारी इज्जत जो रोज जा रही रगड़ी। युगों से भरी चापलूसी, ढुलमुल नीतियों की कानाफूसी, सचमुच बहुत भारी है। भारी तो होगी, गणतंत्र की कुर्सी है, कोई हंसी खेल है क्या? क्या बात है, भारी बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया। गणतंत्र की कुर्सी है, कोई हंसी खेल है तो क्या? और अगली कविता है जो अक्सर हमारे यहाँ आजकल बातचीत में हम देखते हैं कि संवाद थोड़े कम हो गए हैं और वितर्कों का दौर ज़्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया ने और भी ज़्यादा उसको कहते हैं ना घी डालने का काम करते हैं, क्योंकि दिखता नहीं ना। आप आमने सामने बात करें तो आपको डर रहता है सामने वाला आप पर टूट भी पड़ेगा। वहाँ तो कोई डर नहीं है, लिख के मारा एक इमोजी मारा गायब। तो इसके लिए ये मैं आह्वान है, हमारी पुरानी कविता है लेकिन चूंकि आज भी मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत है। आओ कुछ बात करें, कविता का उन्वान है आओ कुछ बात करें। आओ कुछ बात करें थके हुए आदमी से एकांत की, क्लांत से इस देश की इस प्रांत की। आओ कुछ बात करें। समुदाय के गड़े हुए नसीब की, ईसा के सलीब की, उस पर झूलते इतिहास की, संवेदना के लाश की। आओ कुछ बात करें। क्या बात है। घुटी हुई आवाज की, सड़े गले समाज की, खूनी फव्वारे उड़ाते दानवों के राज की। आओ कुछ बात करें, आओ कुछ बात करें डूबते संस्कार की। आओ कुछ बात करें डूबते संस्कार की, मूल्यों से बलात्कार की, अस्मिता को रौंदती आचार की, व्यवहार की, घात की, प्रतिघात की, विश्वास पर आघात की, मिलते गले जो द्वेष से उन ढोंगियों के जात की। आओ कुछ बात करें। बहुत जंग लगते टूटते अर्जुन के धनुष बाण की,
जंग लगते टूटते अर्जुन के धनुष बाण की, खेत आए युद्ध में हत भागे उन प्राण की, कायरों के हाथ वीरता के पिंडदान की। क्या बात है, क्या बात है। कायरों के हाथ वीरता के पिंडदान की, द्यूत में छले गए व्यसन की अज्ञान की, आओ कुछ बात करें। बुझ गए चिराग की, फूट गए भाग की, गड़कर भी जमीन में पल रहे अनुराग की। क्या बात है। कुछ नए ध्येय की, कल्पना अज्ञेय की, दब गए जीवन में जो उस भावना की, श्रेय की, आओ कुछ बात करें। बात करें तब तक, बात करें तब तक जब तक की जुबान है, बात करें तब तक जब तक की बचे प्राण हैं। कौन जाने कब कहां फिर जलजला सा आ जाए, जीवन के प्रमाण सब यह जीवन ही न खा जाए। क्या बात है। तब होगा न कोई मुखिया न कोई मुख्तार होगा, तब होगा न कोई मुखिया न कोई मुख्तार होगा, कट गई जुबान से फिर न कोई वार होगा, अपनी ही तलवार से जब सर कलम होंगे हमारे। क्या बात है। अपनी ही तलवार से जब सर कलम होंगे हमारे, लाज से छुपते फिरेंगे कल तलक के भाईचारे। इसीलिए है जरूरी कि हम कोई बात करें, इसीलिए है जरूरी कि हम कोई बात करें, जीने के उपाय कुछ फिर से इजाद करें। आओ कुछ बात करें, आओ कुछ बात करें, आओ कुछ बात। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार। और अब एक हमारी नहीं सॉरी हमारी और वो गजल जो आपको मैंने वादा किया था कि मैं सुनाऊंगा, गलती से ये कहीं सॉरी माफी चाहता हूं। मैं गा तो ऐसे भी सकता हूं, ये टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाता है कभी कभी। हाँ, उन्वान है बस छोटी सी छह बंदों की, या उसको आप मिसरा कहें तो कहते हैं उर्दू में, शेर कहें तो 6 शेरों की बंदों की एक गजल है। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं। वाह वाह, क्या बात है, वाह। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं, कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार क्या बात है। कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते हैं। बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का, बड़ा अजीब है दस्तूर इनकी तर्ज उल्फत का, कि जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं। क्या बात है। जिससे दिल लगाते हैं उसी को मार देते हैं। कि हर तकरीर में कहते हैं आओ साथ तो आओ, कि हर तकरीर में कहते हैं आओ साथ तो आओ, मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं। मगर जो साथ ना भाए तो उसको मार देते हैं। और अभी अभी कोविड से हम लोग निकल के आए थे, उसके एक बिंब लिया है वहां से हमने इस शेर में। कहीं ऐसा न हो कि इश्क उनकी हो महामारी, कहीं ऐसा न हो कि इश्क उनकी हो महामारी, बसे सांसों में जिनके वो उन्हीं को मार देते हैं। बसे सांसों में जिनके वो उन्हीं को मार देते हैं। बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल। आपकी तवज्जो चाहूंगा, ये मेरा बहुत प्रिय शेर है ये। बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, सुना है आदमी को आदमी ही मार देते हैं। सुना है आदमी को, बड़े ही खौफ में डूबा हुआ है दिल मेरा घायल, सुना है आदमी को
आदमी मार देते हैं। क्या बात जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, जरा देखो तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते। क्या बात है, हैं। तीखा, बहुत बढ़िया। जरा हाँ, हाँ, देखो हाँ। तो लज्जत मजहबों की क्या हुई लोगों, खुदा के नाम पर भाई ये लाखों मार देते हैं। हमारी दिल नवाजी का अजब उपहार देते हैं कि जो शिकवा करे कोई तो उसको मार देते बहुत उम्दा, हैं। बहुत उम्दा गजल सुनाई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों बहुत का, उम्दा, बहुत आपने सुना और आपको पसंद आई। हाँ एक हाँ, अरे भोजपुरी इतना खूबसूरत कंठ है सर आपका, तो गीत तो बनता है सर। भोजपुरी आहो, भोजपुरी है तो सब सुनाइए। देखते हैं कहीं कुछ होगा, समय भी कम है। नटई खका। द्रौपदी हो तो द्रौपदी भी सुना सकते हैं। द्रौपदी तो हम ऐसे ही सुना सकते हाँ, हैं तो द्रौपदी थोड़ा सुना सा। दीजिए सर, द्रौपदी सुना दीजिए, वो भी आपकी पॉपुलर है सर। भोजपुरी आई आई तनी बात करी नटई खखार के हमनी के रोज लूटत ओह बट मार के बाद में सुनाई। द्रौपदी का एक अंश छोटा सा मैं जितना इस समय में हाँ, हो समय है सकता सर। है। सुना दीजिए। स्वर्ग पथ पर अग्रसर जब द्रौपदी थी गल रही, और विगत जीवन की सब स्मृतियां फिसल रही। गलते हुए शरीर को थामे अपनी सांस में, कृष्ण को पुकारती आंखें खुली थी आस में। उस आस की ही ज्योति में आभास सा कुछ आ दिखा, कृष्ण आए या नहीं उसको नहीं था कुछ पता। फिर भी उस आभास को ही मान कर अपना सखा, द्रौपदी कहने लगी अपने जीवन की व्यथा, अपने जीवन की व्यथा। कौन हूँ मैं, कौन मेरा, कौन हूँ मैं, कौन मेरा, वो जो मुझको छल गए हैं, छोड़कर मुझको अकेले स्वर्ग को जो चल गए हैं। आदेश सुनकर सास का जब 5 भागों में बटी थी, तब भी तुम्हें मैं साक्षी मान जीवन से सुखी थी। मान मेरा गिर गया था उस दिन संसार में, द्यूत में मुझे दांव पर जब रख दिया परिवार ने। क्या बात है, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। युद्ध का कारण मुझे जो मानते हैं वो गुणी, पहले परख ले भावना जो वासना में थी सनी। तब तो कोई कुछ न बोला, सब थे बिल्कुल एक से। जब कोई मर्दन को उद्धत भाव के अतिरेक से खींच लाया केश से, एक वसना को पकड़ वस्त्र मेरे फाड़ डाले, तोड़ दी मेरी अकड़। वह अकड़ जो वीरता के माहुओं में थी पली, क्यों भला वो चढ़ गई थी वासना की बलि। क्या बात बहुत सुंदर, बहुत और सब वो वीर बाहें जो भरी पुरुषार्थ से, और सब वो वीर बाहें जो भरी पुरुषार्थ से, टूट कर ऐसे गिरी थी जो मलिन हो स्वार्थ से, जो मलिन हो स्वार्थ से। क्या बात है, एक बार जोरदार बहुत तालियां हो सुंदर, जाएं। बहुत और शुक्रिया। जिन्होंने बहुत फरमाइश शानदार की सर। उनके लिए मैं थैंक यू सो मच शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। लेकिन सर समय की चूंकि अब कमी है और अरे गंगा रतन विदेशी का गाना समय। अच्छा 2 लाइन। जी जी बिल्कुल 2 लाइन सर। धन्यवाद। हाँ, ये विरह का गीत है, भोजपुरी में गाया गया है। ये इनफैक्ट इस गीत के कुछ पंक्तियां शुरू में ऋतुपर्णो ने अंतरमहल फिल्म के लिए भी लिया था।
तो हरी सूरतिया वे अखियां में रहा बदरा से जैसे झांके मुरचंदा रहा तो हरी सूरतिया वे अखियां में रहा बदरा से जैसे झांके मुरचंदा रहा कौन मटिया हमरा से भागे लागल तोहरे पर छाई हमरा से भागे लागल हमरे पर छाई कौन मटिया से तोहरे रूप हम सजाई दिन दिन टूटल जाला मनवा के सांचा सब रंगवा बहे लागल बरखा में बह तोहरी सूरतिया वे अखियां में रहा तोहरी सूरतिया वे अखियां में रहा बदरा से जैसे झांके मुरचंदा रहा बदरा से जैसे झांके मुरचंदा रहा बहुत सुंदर बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां होनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। साहित्य आज तक के इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए। मृत्युंजय जी के लिए जोरदार तालियां, सबका आभार, शैलेश जी आप के लिए सबका। जोरदार तालियां, तुषार जी के लिए और अनिला जी